हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में और एक्सपोनेंट से संबंधित कुछ लॉज हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो है एक्सपोनेंट से संबंधित उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 2⁵ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे, लेकिन इसमें हम दो नंबर का यूज किए हैं, एक 2 है और एक 5 है। 2 को हम लोग बेस कहते हैं, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये बेस कहलाएगा, और यहाँ पे जो 5 लिखा है इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे। एक्सपोनेंट या पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट या पावर कहेंगे। तो 2⁵ क्या है? 2⁵ जो है वो क्या है? वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कोई भी एक नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं? तो 2⁵ को हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितने बार लिखे हैं? 1 2 3 4 5। 5 बार 2 को क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि पावर में 5 था, एक्सपोनेंट 5 है। एक्सपोनेंट जितना भी रहेगा उतना टाइम बेस को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बेस 2 था, इसीलिए 2 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग वैल्यू क्या आएगा उसको देखते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, × 2 32। यानी कि 32 को ही हम लोग 2⁵ भी लिख सकते हैं या 2⁵ को हम लोग 32 लिख सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग बड़े नंबर को, लार्ज नंबर को दिखाने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और इसको ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हम लोग लेंगे 6⁵3। तो 6⁵ में 6 बेस है और 3 पावर है या एक्सपोनेंट है। तो जितना भी एक्सपोनेंट होगा उतना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बेस को। तो यहाँ पे बेस है 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से कितने बार? 3 टाइम्स। 6 × 6 × 6। अब इसका अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 × 36, और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसका वैल्यू फाइंड किए, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको हम लोग एक्सपेंड किए, और ये जो एक्सपेंड किए इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म, और इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो प्रोडक्ट फॉर्म से भी एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को भी प्रोडक्ट में चेंज किया जा सकता है। तो चलिए अब कोई एक इसका रिवर्स लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लोग लेते हैं 125। एक नंबर दिया है 125 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने हम लोगों को पहले से ही आता है, और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो पिछले वीडियो में मैंने बनाया है, उसको देख सकते हैं आप लोग। तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 125 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5। जब 125 का फैक्टराइजेशन किए तो रिजल्ट क्या आया? 125 का फैक्टराइजेशन इज इक्वल 5 × 5 × 5। यानी कि 5 कितने बार लिखा हुआ है? 3 टाइम्स, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5⁵3। तो देखिए अभी हम कोई भी एक नंबर लेके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिए। इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी नंबर को चेंज कर सकते हैं, या एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसको उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कुछ लॉ है इससे संबंधित, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो लॉज ऑफ
एक्सपोनेंट। तो पहला जो लॉ है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो एक्सपोनेंट को विथ सेम बेस, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। अगर यहाँ पे a बेस है, m एक्सपोनेंट है और दूसरा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म a बेस है और n एक्सपोनेंट है, यानी कि यहाँ पे बेस दोनों का इक्वल है और पावर अलग अलग है, तो फिर रिजल्ट या फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ए टू द पावर m प्लस n के फॉर्म में। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो यहाँ पे a के बदले कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे। तो चलिए क्या वैल्यू ले लें, 5 ले लेते हैं। 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखते हैं 5 टू द पावर 3 में 5 बेस है और 5 टू द पावर 2 में 5 बेस है, तो दोनों का बेस इक्वल है, लेकिन पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, इसीलिए इसको m इसको n हम लोग लिए थे उसमें। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी है, इस फॉर्मूला के यूज करेंगे। बेस वही रहेगा जो बेस है और पावर को ऐड कर देना, यानी कि 3 + 2, 3 + 2। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 5 टू द पावर 3 + 2 यानी कि 5। तो इस प्रकार से हम लोग इस रूल का यूज कर सकते हैं, ये पहला रूल था। अब आगे दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। दूसरा रूल क्या है, तो बेस सेम रहेगा और डिवाइड अगर करना हो तो कैसे करेंगे। बेस सेम है और डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, ए टू द पावर m माइनस n होगा, यानी कि पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, बेस सेम होना चाहिए इसलिए 10 10 लिए हैं, पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिवाइड कर रहे हैं सेम बेस में, तो बेस वही रहेगा और पावर में माइनस करना, पावर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो गया 6 - 2 यानी कि 10 टू द पावर 4। इस प्रकार से दूसरा रूल भी समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा रूल को लेते हैं। तीसरा रूल है कि पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए टू द पावर m टू द होल पावर n अगर रहे तो इसको हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर m इंटू n। इसको एग्जाम्पल से अगर समझें तो क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। ए टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग 3 लेते हैं, 3 पर पावर 2 लेते हैं और इस पर होल पावर 4 लेते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दे, बेस तो वही रहेगा और पावर जो भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 3 टू द पावर 8। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब अगला रूल है, कोई भी एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर पर पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या कुछ भी 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इस तरह से कोई भी नंबर लेके हम लोग दिखा सकते हैं। अब हम लोग लेंगे, जैसे किसी भी नंबर पर पावर -1 अगर रहे, तो किसी भी नंबर पर पावर -1 अगर रहे तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। जैसे ए टू द पावर -1, या इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई जो भी नंबर रहेगा उसको लिख देना, यानी कि ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई ए। इस फॉर्म में अगर एग्जाम्पल इसको देखें तो क्या होगा, 10 टू द पावर -1 का क्या हो जाएगा 1/10। इस प्रकार से हम लोग, ये कुछ रूल था जिसको देखें और इसका बेसिक कंसेप्ट को समझे। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, प्रॉब्लम है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और ठीक से समझेंगे। आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।